तैयार हो जा। चलो मैंने वैसे ही रखा है, मेरे पास पोज। चल ठीक है, नीचे कर दी। ओके गाइस, सो इस जगह ढूंढ। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एपिसोड 10 पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे बाय और सेल। बड़ा स्पेशल बाय और सेल है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इन दोनों का क्या जवाब आता है ऑन द स्क्रीन। तो बाय और सेल, शोएब अख्तर या शाहिद अफरीदी। एक मिनट को अदनान, आप शुरू करो प्लीज, क्योंकि मैं जाजिम का जवाब बाद सुनना चाहता हूँ। अदनान, आपको तो पता था मैं ये बाय और सेल दूंगा, आपसे मेरी बात हुई थी इसके बारे में। मैं मुझे भूल गया, कसम से मैं भूल गया, मुझे अभी एकदम याद आया। अच्छा, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ये मैं वो नहीं दे रहा कि स्टैट्स क्या हैं और मतलब कि क्या क्या है क्या नहीं है, किसने क्या किया, स्टैट्स पे किसने तो है ही क्या नहीं पूरी किया। गेम में लगता, लेकिन चलो हाँ स्टैट्स हाँ की बात करेंगे। हाँ हाँ। आई थिंक आई वुड गो विद आई वुड I'd probably go with शाहिद अफरीदी। मतलब कि मेरे लिए बड़ा क्लोज था दोनों में से किसी एक को पिक अच्छा करना, लेकिन मैं शाहिद अफरीदी ठीक को है, पिक कर रहा हूँ। आप वजह दे दें अपनी प्लीज। उसकी 2-3 वजह हैं, 2-3 वजह मैं सिर्फ वजह। एक तो ये कि शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट बहुत लंबा सा खेली है और ज़्यादा मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को, नंबर 1 ये। नंबर 2 कि शाहिद अफरीदी के उस तरह के कभी इश्यूज नहीं रहे। दोनों के अगर हम देखें तो दोनों बड़े प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं। ग्रुपिंग करना, टीम में शाहिद अफरीदी जहाँ ग्रुपिंग करने के लिए बड़े मशहूर थे, कप्तानी के बड़े शौकीन थे, लेकिन शाहिद अफरीदी के इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं आए कि उन्होंने कभी अपने कप्तान से लड़ाई कर ली हो, इंजी भाई से, कभी कुछ चपेड़ मार दी हो, कभी बिल्कुल, उन्होंने टीममेट को बल्ला मार दिया हो, इस तरह। उनके हाँ, अपने इस तरह मसले की थे, बातें लेकिन उनकी नहीं है बॉल कि कभी चबाते कोई थे, वो ड्रग टेस्ट बॉल ड्रग चबाते थे, टेस्ट। पिच को रगड़ते थे, उनके मसले थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन बॉल चुबाना ठीक है, एक ऑफेंस है, लेकिन ये कहाँ का ऑफेंस है कि सुबह मैच है और आप रात को नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हो। तो शेव अख्तर साहब से मतलब कि शेव का आप वसीम नाम अकरम से सुनते हो पूछे। ना, तो आपके जेहन में 2 चीज़ आती हैं। हाँ, दो चीज़ें आती हैं, एक स्पीड फास्ट और दूसरा आती है कंट्रोवर्सीज। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि शेव अख्तर साहब की जितनी कंट्रोवर्सी है शायद ही किसी क्रिकेटर की गई हो। तो मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट चॉइस, मैं ही नहीं बोलूँगा ठीक है, इजी, लेकिन हाँ, मैं कंक्लूड करूँगा शायद अफरीदी। बूम जाजिम आपकी अफरीदी। बारी। ठीक है। अच्छा जाजिम, मैं आप पे जाऊंगा इसके बाद, और आपसे पूछने से पहले मैं सारे व्यूअर्स को थोड़ी बैक स्टोरी देना चाहता हूँ कि इस बाय और सेल की स्टोरी क्या एक्चुअली। तो मैंने बेसिकली जब हमने स्पेशल बनाया था शाहिद अफरीदी के ऊपर, मेरी अदनान और जाजिम की ग्रुप कॉल हुई थी बहुत लंबी, और उस पर बड़ी तफसील से बात हुई थी कि इन दोनों का स्टांस अफरीदी के ऊपर काफ़ी अग्रेसिव था, और कह रहे थे कि इन्होंने इतने मैचेस इसलिए जिताए हैं क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस खेल लिए, इतने ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस खेले। 43 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक पॉइंट पे तो ये मुझे कह रहे थे कम है, मैं कि चलो सही है। लेकिन उसके बाद फिर शोएब अख्तर के ऊपर बात हुई थी उसी फोन कॉल पे, एंड समवन ऑन दिस कॉल, जाजिम हियर, वाज लाइक शोएब अख्तर को तो मैं कहता हूँ यार, इस बंदे ने जितना भी खेला है, मैचेस तो जिताए नहीं इसने, मैच विनर तो था ना, शाहिद अफरीदी से बेहतर तो शोएब अख्तर है। तो अगर अब मैं आपको ऑन द स्पॉट रखूं, तो यार आप सही अपना ओपिनियन दो सारों के सामने, शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर? शोएब अख्तर। ओह माय गॉड, ठीक है, तो मैं वजूहात दें प्लीज। शोएब अख्तर, देखिए उसकी वजह है शोएब अख्तर एक जो है ऐसा बॉलर इस पर रिलाई कर सकते हो कि वो 10 ओवर कराएगा और थ्रेट रहेगा थ्रू आउट द मैच फॉर द अगेंस्ट द ऑपोजिशन। खुद भी विकेट लेगा, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी उसमें है, और वो डराएगा, उसके डराने से दूसरे भी विकेट लेंगे। ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि शोएब अख्तर के हवाले से फास्टेस्ट बॉलर, कंसिस्टेंटली 150 से ऊपर गिराने वाला बॉलर। ठीक है। और ऐसा जो है ना एसेट किसी टीम के पास नहीं था उस दौर में जब शोएब अख्तर इमर्ज किया था। शोएब अख्तर और ब्रेट ली ही थे जो कि आपस में कम्पीट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ पेस, इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, शोएब अख्तर ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकता है एनी टाइम ऑफ द मैच। अफरीदी भी ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मैचेस शोएब अख्तर को मिले हैं खेलने के लिए, बिकॉज ही मेडिकली, अगर आप डॉक्टर नुमान से पूछें, अगर आप किसी और डॉक्टर से पूछें, तो इतने मैचेस भी खेल जाना एक मिरेकल से कम नहीं था। जब तकलीन मुश्ताक साहब को घुटनों का मसला हुआ था तो वो शोएब अख्तर कहते थे कि यार तू कैसे करता है सर्वाइव, वो नहीं कर सके थे। लेकिन शोएब अख्तर मेंटली स्ट्रांग थे, वो खेल गए। सही है। तो जितना वो खेल गए, 46 टेस्ट मैचेस वो खेल गए, और काफी ज्यादा
इंटरनेशनल वो खेल गए, मेरे ख्याल ज्यादा पाकिस्तान को जो है ना रेशियो वाइज जो है वो बेहतर सर्व किया, ज्यादा मैचेस जिताए। शाहिद अफरीदी नो ओपिनियन है डाउट हमारे हीरो हैं, ठीक है। नो डाउट शाहिद अफरीदी हमारे हीरो हैं। शाहिद अफरीदी ने भी हमें वर्ल्ड T20 जिताया हुआ है, शाहिद अफरीदी ने हमें यादगार लम्हात दिए हुए हैं क्रिकेट के अंदर। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि देखिए शोएब अख्तर से तो इंस्पायर होके बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आपको मिल जाएंगे जो शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग कराना चाहेंगे, ठीक है। जो शोएब अख्तर एक जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स को जो है ना स्पीडस्टर्स को इंस्पायर कर सकते हैं। आज नसीम शाह, Totally. हसनैन, हारिस रूफ, उनसे पूछो जाके तो वो शोएब अख्तर को लुकअप करते हैं, ठीक है। लेकिन अफरीदी जो है ना, अफरीदी को देख के ना कोई बैट्समैन चाहेगा कि मैं वैसे बैटिंग करूं, 23 की एवरेज रखूं 20 साल के अपने करियर के अंदर, ठीक है। और ना कोई बॉलर चाहेगा कि मैं वैसी बॉलिंग करूं कि मैं 350 मैचों में 300 विकेट लूं, ठीक है। अगर कोई लेग स्पिनर होगा तो वो और उसके हीरोज हैं, अगर कोई बैट्समैन होगा तो उसके और उसके हीरोज होंगे। अगर वो अफरीदी को फॉलो करेगा तो वो कभी भी अच्छा पाकिस्तान को यूटिलिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अफरीदी क्योंकि अफरीदी जो है वो क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर, शायद अफरीदी क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर, तो अगर हम क्रिकेटिंग बात करें, उनको जितना टैलेंट था अफरीदी के अंदर, अफरीदी जस्टिस नहीं किया अफरीदी ने अपने टैलेंट के साथ। अब देखें अगर थोड़ा सा अफरीदी अपने आप को रिफॉर्म करते, अगर थोड़ा सा अपनी स्किल सेट पे काम करते, तो जिस तरह की शॉट्स वो मार सकते थे, जिस तरह की एबिलिटी उनके अंदर थी, 23 की उनकी 50 की एवरेज होनी चाहिए थी, जिस तरह की उनके पास रेंज थी शॉट्स की और जिस तरह की उनके पास टैलेंट था, लेकिन उन्होंने वो जस्टिस नहीं उन्होंने किया। दूसरा अफरीदी से मुझे एक ये है गिला, मैं तो अफरीदी का फैन रहा हूँ थ्रू आउट हिज करियर, ठीक है। लेकिन जो अफरीदी का जो 2011 के बाद जो एक 2011 से 3 जो एक आखिरी पार्ट था करियर का, मेरे ख्याल से उसमें अफरीदी ने थोड़ी नेगेटिविटी को ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा उजागर किया है। ग्रुपिंग हो गई, उसके अंदर कोच से लड़ाई हो गई, मीडिया में हैकल जैकल वगैरह कह देना लोगों को, और ये कह देना कि पाकिस्तान में टैलेंट ही बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को जो 2011 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सकता था, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अफरीदी की एंटिक्स की वजह से पाकिस्तान उससे से आगे नहीं जा सका, बल्कि जो नए प्लेयर्स जो आए, उमर अकमल, अहमद शहजाद, वो भी अफरीदी को फॉलो करने लग गए, और उस वजह से एक जनरेशन ऑफ बैट्समैन जो है ना वो हमारी जो है ना वो डेवलप नहीं हो सकी, वो उल्टा खराब हो गई अफरीदी को फॉलो करते करते। तो अफरीदी नो डाउट हम प्यार करते हैं अफरीदी से, मोहब्बत करते हैं अफरीदी से, शायद अफरीदी से, लेकिन अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूंगा, यूटिलिटी वाइज बात करूंगा, सो आई विल रादर कीप शोएब अख्तर एंड सेल शाहिद अफरीदी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट शोएब अख्तर दैट इज फुल्ली फिट। अब ये नहीं मैं कह रहा कि कहते हैं अगर वो अनफिट है तो वो और बात है, लेकिन जो फुल्ली फिट शोएब अख्तर है वो 10 शाहिद अफरीदी में भारी है। अच्छा, तो आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया, आप तो खड़े रहे कि मैं उसी अपने कायम हूँ उसी अपनी बातों पे जो फोन कॉल पे हुई थी सारों के सामने। गुड यार। तो अब मेरा एक बात आपको याद दिलाऊंगा, आप दोनों से मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि अफरीदी किसी भी पाकिस्तानी की ऑल टाइम ODI 11 में फॉर श्योर होगा, और आप दोनों ने इस बात को ना की थी। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोगों की ऑल टाइम पाकिस्तान लेवल में शाहिद अफरीदी हो गए या नहीं, क्योंकि आई थिंक इज अ नो ब्रेनर। और जहाँ तक बात है कि क्रिकेटिंग एबिलिटीज वगैरह उसको साइड पर रख देते हैं, जो एनिग्मा था शाहिद अफरीदी का उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। जो क्रिकेट ग्राउंड्स खाली होते थे उसके नाम पे, शोएब अख्तर के नाम पे नहीं होते थे, हमारी वजह से हमने ही चढ़ाया उसे, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस थी। 43 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ऐसे नहीं मिलते। एक और आर्गुमेंट थी, बहुत खेला ज्यादा, किसी वजह से खेला ज्यादा, कोई ऐसा लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं था। अगर आप उसकी सिर्फ 300 विकेटें देख लें, राशिद खान चाहते हैं वैसी बॉलिंग कराए, राशिद खान नाम है ना अफगानिस्तान वाले का, वो चाहते हैं वैसी बॉलिंग उसकी तरह कराए। लोग आप करते हैं, जो आपने बोला आइडलाइज नहीं करते, उस बात से मैं डिसएग्री करूंगा। बॉलिंग में उसके स्पेशली ऑन हिज लेटर इयर्स आई वुड से आइडलाइज करते थे। और कंसीडरिंग he's won you so many matches and big matches in tournaments, वर्ल्ड कप, ठीक है, और इंडिया मैचेस, चेन्नई मैच, और इतने ज़्यादा परफॉर्मेंसेस है। शोएब अख्तर नो डाउट इंसेनली टैलेंटेड, इमेंसली टैलेंटेड, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, fully fit शोएब अख्तर almost won you the 99 World Cup, almost won you the 99 World Cup single handedly, replacing Wakai. Fully fit शोएब अख्तर could never play the amount of matches शाहिद अफरीदी played। ये बात फैक्ट है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। जिस तरीके से फास्ट बोलना, देखिए मेरी बात सुने, फास्ट बॉलर की कितनी एज होती है फास्ट बॉलर की? फास्ट बॉलर तो कभी भी 20 साल नहीं खेलता।
ठीक है। अच्छा ठीक है, वसीम अच्छा ठीक है, आप मुझे बस बात मुझे इस है, बात पे जवाब वसीम अकरम खेले, ठीक है, वसीम अकरम खेले, नो डाउट। लेकिन जनरली जो एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर होते हैं, शोएब अख्तर जैसे, ब्रेटली जैसे, उनकी एज कभी भी 20-25 साल नहीं होती, उनके उनके करियर स्पैन। एक बात। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी अगर जो है वो फुली फिट शोएब अख्तर होता तो वो इतने मैच ना खेल जाता, ये बात टोटली गलत है। आप ये देखें कि इवन जब अपने फुल बुढ़ापे में और मतलब कि कोई इतनी खास फिटनेस भी नहीं थी, तब भी शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम के लिए इंडिस्पेंसिबल थे गोइंग इनटू द 2011 वर्ल्ड कप। ठीक है, you had to bring Shoaib Akhtar in, although he अच्छा was ठीक है, almost ठीक है, अच्छा ठीक है। retirement. अच्छा सीन ये है कि जाजिम 2000 वर्ल्ड कप 11 वर्ल्ड कप से पहले 2009 में आए थे ना वापसी, उनको 2010 में हुआ था बल्कि, उससे पहले किधर थे वो? शाहिद हफरीदी टीम के साथ थे, शाहिद Injured हफरीदी थे ना, थ्रू आउट टीम के साथ थे। तो injured मेरा था ना, पॉइंट यही है injured कहने थे का, ना। नहीं, Shoaib Akhtar was never dropped when he was fit. परफॉर्मेंस Shoaib पे Akhtar ड्रॉप नहीं होता। never performance पे, he was always fitness के issues रहे हैं। अब ये डोपिंग का मसला आपने फिर कहीं ना कहीं शोएब अख्तर की यूटिलिटी के अंदर पीसीबी का, बोर्ड्स का भी बड़ा हाथ है उनको अंडर यूटिलाइज करने के हवाले से। आप देखें 2003 से लेकर 2009 का जो टाइम है, जहाँ पे शोएब अख्तर, अभी वसीम वकार चले गए हैं और शोएब अख्तर स्पीड हेड कर सकते हैं अटैक को। 2003 से लेकर 2010 तक आपने कैसे मैनेज किया शोएब अख्तर को? 2007 में यार डोपिंग ठीक है, 2007 में देखें, 2007 में डोपिंग का सीन होता है, ठीक है, उसमें शोएब अख्तर का वर्जन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता बीसीबी की तरफ से, ठीक है। उसके बाद डोपिंग वाले इशू से वो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू हो जाता है। वो फर्स्ट क्लास सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं शोएब अख्तर कि पिचेस सही नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट की वो बात करते हैं कि मैं खुद अपना आईपीएल अपने एजेंट से करूंगा। नसीम अशरफ कहते हैं नहीं, हमारे पीसीबी के एजेंट से होगा। फर्स्ट क्लास पे इसने क्यों बात दी है, 5 साल का बैन लगा दिया। तो ऐसे 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 आप अगर ट्रीट करेंगे अपने उस बॉलर को कि जो फिटनेस पूरी ना होने के बावजूद अपना बेस्ट देके एक्सप्रेस पेस बॉलिंग कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप जो है यार आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। ये पाकिस्तान क्रिकेट है। अगर आप बोल रहे हैं कि शोएब अख्तर के साथ इन चीज़ में, आप देखें शाहिद अफरीदी के साथ उन्हें करियर में कितनी ज़रारती हुई। इस बंदे को कप्तान बनाया गया सीरीज बाय सीरीज, कभी उसके तलवार लटकती रहती थी, कभी उससे कॉन्फिडेंस नहीं दिया। यार शाहिद अफरीदी के फिटनेस के इश्यूज उतने नहीं थे। शोएब अख्तर फ्लैट फुटेड थे, और एक सेकंड, शोएब अख्तर फ्लैट फुटेड थे और उनको नी का प्रॉब्लम 98 से था। शाहिद अफरीदी को फॉर्चुनेटली ऐसा कोई इशू नहीं था। और दूसरी बात ये कि शाहिद अफरीदी ने क्या 10 बॉलें खेलनी है, 15 बॉलें खेलनी है, ठीक है। अच्छा यार मैं इधर रुकूंगा यार, जालिम रुको यार, मेरी बात शोएब अख्तर एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग, उस बंदे ने एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग ने है। 300 विकेटें सिर्फ नहीं ली, उस बंदे ने सिर्फ 300 विकेट नहीं, उस बंदे ने 8000 रन, ये क्रेजी रन्स बनाए हैं, ठीक है। तो कितनी एवरेज पे, अगर आप कितनी दोनों एवरेज चीजों को एक्यूमुलेट करो, 8000 रन कितनी एवरेज पे बनाए? नहीं आप मुझे बताओ 300 विकेटें भी यार कितनी है ना, कितने मैचेस में ली है, कितने मैचेस में ली है, कितने मैचेस में ली? शाहिद अफरीदी का मैं क्लियर करना, शाहिद अफरीदी का मैं आज भी फैन हूँ, मैं उसका फैन हूँ बंदे का। जब क्रिकेटिंग बात आएगी मैं क्रिकेट की बात करूंगा। अगर आप क्रिकेटिंग मेरे से पूछते क्रिकेटिंग एबिलिटी किसके अंदर ज्यादा थी, तो वो मेरे ख्याल से शोएब अख्तर के अंदर ज्यादा थी। शाहिद अफरीदी के अंदर क्रिकेटिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, या वो इतनी ज्यादा इतना नहीं, जिस कैलिबर के ऑलराउंडर नंबर 1 वो कैचेस सारे उसने बात पकड़ने, खत्म करें तो क्रिकेटिंग एबिलिटी उसकी टॉप नॉच नहीं थी जितना लेजेंडरी ऑलराउंडर्स की क्रिकेटिंग एबिलिटी होती है, जिस तरह इयन बोथम, इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, ग्रेग चैपल, कैलिस, फ्लिंटॉफ, अब्दुल रज़ाक। ये इस लेवल की जो है कि कहते हैं अपना क्रिकेटिंग एबिलिटी उसने का मुजाहरा नहीं किया। मैं उसका फिर भी फैन हूँ, मुझे मजा आता था क्रिकेट में देखने का, एक एक्साइटमेंट पैदा होती थी उसके आने से। वो एक टीम को लड़ाता था, एक अच्छा कैप्टन था, एक अच्छा फील्डर था। जब वो ऐसे हाथ खड़े करता था तो हमारे सारे इमोशंस जाग जाते थे। वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग एंटरटेनर था, एक ऐसा बंदा कि जिसको मैं मतलब कि देखना चाहूंगा क्रिकेट के अंदर, कि एक फ्लेवर ऐड करता है क्रिकेट के अंदर वो बंदा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। लेकिन आप जब क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर सवाल पूछोगे ना कि भाई क्रिकेटिंग आपने मैच जीतना है, ठीक है, आपने मैच जीतना है, आप कौन से प्लेयर पे रिलाई करोगे मैच जीतने के लिए? शोएब अख्तर पे रिलाई करोगे या शाहिद अफरीदी पे रिलाई करोगे? तो मैं शोएब अख्तर पे रिलाई करूंगा कंपेयर टू शाहिद अफरीदी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि शोएब अख्तर परफॉर्म कर जाए एट द डे, क्रूशियल विकेट्स आपको दे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यू डोंट नो व्हिच शाहिद अफरीदी विल टर्न अप। क्या ये वो शायद you know what we can agree to disagree here। मेरी आंखों के सामने अगर मुझे मैच विनर चाहिए होता, मैं अफरीदी को पिक करता, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और दोनों सेक्शंस ऑफ क्रिकेट में उसने कितने मैच जिताए हैं अलग अलग। लेकिन खैर ये अलग अलग ओपिनियन है। मैं बस यही बोलूंगा आखिर में
कि अफरीदी को मैं सबसे बड़ी बात है इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जैसा कोई नहीं आया, ठीक है। ब्रेट ली आया होगा शोएब अख्तर जैसा, ठीक है, लेकिन शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर कोई भी नहीं आया और आएगा भी नहीं। ये अच्छा, आप fastest- क्या अच्छा, बोलते फास्टेस्ट आई थिंक कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, कमेंट सेक्शन में छोड़ दो मुझसे, कमेंट्स में लोग कहना फास्टेस्ट सेंचुरी हैं? अभी आज अभी किसकी है? बता एक सेकंड, आपने कहा शायद अफरीदी जैसा कोई नहीं आएगा, मुझे बताएं कि फास्टेस्ट सेंचुरी शायद अफरीदी की थी, राइट? 37 बॉल्स पे। सेकंड दो फास्टेस्ट बंदे, सेंचुरी ठीक है, सेकंड दो बंदे तोड़ चुके हैं ये रिकॉर्ड अभी तक। शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल है, किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। डिबेट एंड हियर। debate does not end because it's just a matter of a k, it's just 1k। 1 किलोमीटर से मैच की दो, अगर ब्रेटली 1 किलोमीटर का नहीं यार, मैचेस जितने जिताओ 43 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ब्रो। लेकिन अदनान आप कुछ कह रहे थे यार, इसको एंड करो इससे पहले, बस लड़ाई हो जाए यहाँ पे, खत्म कर दीजिए यार। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग एक बहुत लंबी डिस्कशन में घुस गए हो। इसका फैसला आई थिंक ऑडियंस को छोड़ देना चाहिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और अच्छे खासे लोग ये इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे। तो मैं कहता हूँ उनसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप ये डिबेट सेटल करें कि हाँ इन दोनों नहीं मानेंगे, तो आप ये सेटल करें कि शायद अफरीदी और शोएब अख्तर से वो किसको बाय एंड सेल करेंगे। इफ दे हैड टू पिक वन प्लेयर, जावेद मिस्टर कह दिया कि ही वुड पिक शोएब, मौसम ने आपका कहा अफरीदी, मैंने भी कहा कि अफरीदी, क्योंकि मेरी दोनों पे रिजर्वेशन है। तो इधर तो 2-1 है, लेकिन हम तीनों में 2-1 की मेजॉरिटी है इन फेवर ऑफ अफरीदी। So that was the episode guys, episode 10 part 3, आखिरी एपिसोड था इस हफ्ते का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते मुलाकात होगी नए रेंज ऑफ टॉपिक्स के साथ। तो उस वक्त तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट एंड आई होप यू ट्यून बैक अगेन। और अगर आपको पसंद आया, डू हिट दैट थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर गेटिंग रियली क्लोज टू 1000 और थैंक यू, आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया आफ्टर द प्रीवियस वीडियो एंड होपफुली इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद भी आप रिस्पॉन्ड इसी तरीके से करेंगे। सो आप लोग भी ऑडियंस को कुछ देखने के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और हम वी आर गेटिंग क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन कि जब भी नई वीडियो डालें आपको पता चल जाए। और दूसरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है था कि जो बड़ी हीटेड डिबेट हुई है जाजिम और मोहसिन के दरमियान, शायद शोएब अख्तर में, जैसे मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं बोलूँ तो मेरे ठीक है दोनों बड़े मैंने रिलक्टेंटली शायद अफरीदी को पिक किया, और यहाँ दो बड़े पैशनेट फैंस हैं। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट्स में डिबेट को सेटल करें और बताएं कि जाजिम और मोहसिन में से कौन ठीक था। हु वुड यू बाय इट सर, वुड यू कीप शायद अफरीदी और शोएब अख्तर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दूसरा व्यू, सब्सक्राइब और Alright guys, until next time. कमेंट में लिखिए शोएब अख्तर, ताकि हम मोहसिन की जला सके थोड़ी सी। और लिखें boom boom अफरीदी, ठीक है। Until next time, take care of yourself and अस्सलाम वालेकुम।